अभिमन्यु कोहार साहब, सबसे पहले सवाल तो आपसे, इसको स्थगित क्यों कह रहे हैं? इसको खत्म क्यों नहीं कह रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया? ये क्यों कह रहे हैं कि आंदोलन स्थगित हुआ है? देखिए, इसके कई कारण हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं बल्कि स्थगित हुआ है। नंबर 1, किसानों की समस्याएं अभी बहुत ज्यादा बाकी हैं। अभी कर्ज मुक्ति की लड़ाई अभी लड़ी जानी है। अभी स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP दिया जाए किसानों को, इसकी लड़ाई लड़ी जानी बाकी है। तो किसानों की अभी ढेर सारी समस्याएं अभी बची हुई हैं। दूसरी बात, जो हमसे चिट्ठी में जो बात लिखित में कही गई है, वो बात धरातल पे भी लागू होनी चाहिए। इसके लिए हम 15 जनवरी को अपनी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो अगर सरकार 15 जनवरी तक इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाती जो उन्होंने कमिटमेंट की है, तो हम अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। देखिए, हमें एक चीज समझना चाहिए, हम इस पूरे आंदोलन को किसी पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ, उससे हम ज्यादा अलग तरीके से देखना चाहते हैं। ये बात किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार की नहीं है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, 1990 के दौर से, जब से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट की जो पॉलिसीज आई, कभी WTO के नाम पे, कभी डंकल प्रस्ताव पे, तब से हिंदुस्तान के किसानों का शोषण लगातार बढ़ता चला गया। हम पहले दिन से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, हम ये बात कह रहे हैं, ये फ्री मार्केट पॉलिसीज आज से 4 दशक पहले अमेरिका में लाई गई। अमेरिका में किसानों का क्या हाल है? अमेरिका में किसानों के ऊपर $425 बिलियन का कर्जा है। अमेरिका में किसान को वहां की सरकार 42 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। अगर ये कानून, अगर ये फ्री मार्केट पॉलिसीज, अगर ये WTO के नियम इतने अच्छे होते, तो अमेरिका के किसान का भला क्यों नहीं हुआ? ये आंदोलन के चलते चलते जब स्पेन की सरकार ने अपने किसानों के लिए नियम बना दिया कि कोई भी व्यापारी किसान की किसी भी फसल को लागत मूल्य से नीचे नहीं खरीदेगा, तो इसी तरीके से हमारी सरकार किसानों के लिए एक एश्योर्ड इनकम के लिए कानून क्यों नहीं बना सकती? और ये स्थिति तो तब है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2011 में मुख्यमंत्री होते हुए दलील दी थी कि भाई किसानों के लिए MSP की गारंटी होनी चाहिए। यदि MSP की गारंटी नहीं होगी तो MSP का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है, आज उनके पास मौका है। हर 45 दिन में समीक्षा बैठक की बात आप कर रहे हैं, अगर, क्योंकि जैसा आप कहते जा रहे हैं, सरकार पूरा सपोर्ट करती हुई फिलहाल दिख रही है। जो भी आपकी मांगे थी उस पर आश्वासन मिला, लिखित तौर पर मिल चुका है वो आश्वासन आपको। अगर ये बात जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, कमेटी बनी रही है, आगे उसी तरीके से उसी दिशा में चल रही है, तो ये समीक्षा बैठक तो आप खत्म कर देंगे ना, कि उसको भी 45 दिन में हर बार आप समीक्षा बैठक करते रहेंगे? नहीं, देखिए, पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि सभी किसान संगठन अलग अलग विचारधाराओं के वो एक बैनर के नीचे इकट्ठे हुए हैं। तो हम SKM को कैसे मजबूत करें, देशव्यापी उसका प्रभाव कैसे बनाएं, ताकि आने वाले समय में किसी भी राज्य में या केंद्र में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो किसानों के खिलाफ कोई भी नियम कानून ना बना पाए। इसलिए समीक्षा बैठकें तो होनी चाहिए, किसानों का इनसे भला होगा। और एक बात इस आंदोलन ने तय कर दी है, दिल्ली की कुर्सी पे जिसको बैठना है, दिल्ली की गद्दी पे जो बैठना चाहता है, उसको किसान के हित में काम करने पड़ेंगे। यदि कोई किसान के खिलाफ काम करेगा, तो ये किसान कौम उसे गद्दी से उखाड़ के फेंक देगी।